आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 की तरफ बढ़ते हैं। उसके क्या केसेस हैं आइए डिस्कस करते हैं। केस 4 क्या है, जब हमारे पास Q ऑफ X हैज़ रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों। हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, इरिड्यूसिबल हैं, और वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इस फॉर्म में हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म की होगी, आइए इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई कि किस फॉर्म की होगी, a1x प्लस b1 ओवर द क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस a2x प्लस b2 ओवर उसका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो रिपीट हो रहा उसके साथ स्केयर के साथ आ जाएगा। तो हम इसको क्वेश्चन से मज़ीद क्लियरिफाई कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है गिवन क्वेश्चन है 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और वो यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और साथ लीनियर फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 2। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मैंने लिखनी है। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगी, अगर लीनियर फैक्टर के साथ में a ओवर x माइनस 2 कर लूँ और bx प्लस c इंट्रोड्यूस करा के मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो bx प्लस c फॉर्म होगी। और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, dx प्लस e जो है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा था तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म की होगी जो हमने लिखी है dx प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आइए a b c d और e की वैल्यू को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्योंकि x माइनस 2 इसके साथ है तो नहीं आएगा, bx प्लस c लिखेंगे, साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपस में तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। फिर dx प्लस e के साथ जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 2। एलसीएम लेके नीचे जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन करके स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा 4, और a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें, अभी मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह इनको भी ओपन कर लेते हैं, dx प्लस ई एक्स माइनस 2 ऐसे ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2x माइनस 5, a क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक दफ़ा। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 प्लस dx प्लस ई एक्स माइनस 2। अब हमारे पास एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, वो क्या है, x माइनस 2, तो उसको इक्वेट कर देते हैं 0 के बराबर ताकि हम वैल्यू ऑफ a निकाल सकें। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 डालेंगे तो हमारे पास bx प्लस सी बी की वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी और dx प्लस ई वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। जो सिर्फ टर्म बचेगी वो क्या होगी, a वाली। तो यहाँ पे अगर हम डाल दें x2 तो क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1, और 2 की पावर 4 16 प्लस ये क्या आ जाएगा, 16 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 4 4 ज़ा 16। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो a क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 प्लस 16 32 एंड 32 36 माइनस 1 बाय 36 जो है हमारे पास a की वैल्यू आ गई। b, c और d और e की वैल्यूज़ के लिए हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स का सहारा लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो मैं देखूं x4 का कोफिशिएंट मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, a और b के साथ x4 आ रहा है, तो मैं उसको लिख लेती हूँ। लेफ़्ट साइड पे x4 का जो है कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस
b, मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो b मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस 1/36। ए बी की वैल्यू फाइंड होगी, अब रहेगी है सी डी और ई की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाकी कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। बाकी कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सी के लिए अगर हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करते हैं कि अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कंपेयर करूं तो लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं है, और अगर मैं राइट साइड देखूं तो मेरे पास क्या आ रही है, ए के साथ हमारे पास एक्स क्यूब नहीं आएगा, और अगर हम b देखें तो b के साथ हमारे पास एक्स क्यूब आ रहा है, वो क्या बनेगा, -2b। उसको अगर हम लिख लेते हैं, -2b आ रहा है, और एक्स क्यूब हमारे पास c के साथ आ रहा है, तो -2b प्लस c अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कौन से बनते हैं, -2b प्लस c। तो हम उसको लिख लेते हैं -2b प्लस सी, और लेफ़्ट साइड पे कोई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नहीं था तो वो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो c क्या आ जाएगा, 2b, और यहाँ पे c की वैल्यू, b की वैल्यू अगर डाल दूँ तो क्या आ जाएगा, 2/1/36। तो ये क्या आ जाएगा, अगर सॉल्व कर लें तो ये आएगा 1/18। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1/18। इसी तरह d और e की वैल्यू हम निकाल लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स केयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे लिखा देख सकते हैं। d की वैल्यू क्या आ गई है, 1/6। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास क्या आ जाएगी, e की वैल्यू आ जाएगी। e की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जब हमने e की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ a b c d की वैल्यू जो हैं हम अपनी पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने स्टार्ट में लिखी थी यानी इक्वेशन 1 में, तो उसमें डाल देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस किया है। हमने इसके 4 केसेस पढ़े हैं जिनको हमने 1 बाय 1 बहुत डिटेल में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर 5 का जो डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो है वो समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।